भाई पूरे इलेक्शन की कमांड किसके हाथ में थी? बापू बेटे की। और जब इलेक्शन जीत जाते, सरकार बन रही होती, तो सेहरा किसके सिर बनता? बापू बेटे की। अगर आप हार गए तो हार का सेहरा भी उनके सिर ही बंधेगा। एक तो पार्टी के अंदर भीतरघात था, कुछ लोगों ने कांग्रेसी होते हुए बीजेपी की मदद करी। और हुड्डा साहब तो असंध में आए, रैली में, असंध में रैली करवाई। हमने इतना ज़ोरदार रैली की, लेकिन उन्होंने मेरा नाम ही नहीं लिया वहाँ। शमशेर सिंह गोगी जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? असंध विधानसभा की सीट थी, राहुल गांधी जी यहाँ पर प्रचार करने पहुँचे थे, कुमारी शैलजा जी थी, वो नाराज चल रही थी, उन्होंने भी अपने प्रचार की शुरुआत असंध से की थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। क्या कारण मानते हैं सर हार का? हार का कारण तो देखो, जनता ने वोट उसको ज़्यादा दी, हमें कम दी। वोट तो हमें भी बहुत दी है। कारण तो जो मेरे को लगता है कि एक तो पार्टी के अंदर भीतरघात था, कुछ लोगों ने कांग्रेसी होते हुए बीजेपी की मदद करी। और दूसरा, एक जो पोलराइजेशन हुआ है, जो नरेटिव बना, एक परमानेंटली पार्टी ने गाना बना रखा था भाई हुड्डा सरकार आ रही है, उसी को उन्होंने नरेटिव बना लिया। कांग्रेस सरकार का कहीं जिक्र नहीं था। एक मंच पर सर दिखाई दिए जो कुमारी शैलजा थी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी के साथ। किस तरह देखते हैं? हालांकि उन द्वारा कोशिश भी की गई, दोनों के हाथ भी मिलाए गए, लेकिन नतीजे कुछ और आए। अब देखो, शैलजा जी की जो मैं सुन रहा हूँ, उस टाइम तो मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे को पता भी नहीं था, लेकिन जो उनकी नाराज़गी थी उसका पूरे स्टेट में नुकसान हुआ है। और हुड्डा साहब तो असंध में आए, रैली में, असंध में रैली करवाई। हमने इतना ज़ोरदार रैली की, लेकिन उन्होंने मेरा नाम ही नहीं लिया वहाँ। तो नाराजगी थी आपके कार्यकर्ताओं में, क्योंकि लगातार कार्यकर्ता मैदान, हमारे कार्यकर्ता मायूस थे, लेकिन जो हुड्डा साहब के समर्थक थे, वो उन्होंने ये नरेटिव पूरे हल्के में घुमाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगी, नाम ही नहीं लिया। तो उसका भी बुरा असर पड़ा है। अच्छा सर, लग रहा था जिस तरह मुकाबला, कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता असंध विधानसभा में आए थे, लगातार अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री राहुल गांधी और कुमारी मायावती जी। चुनाव हालांकि नतीजों से पहले आपके पक्ष में लग रहा था, और क्या कारण हो सकता है सर? और तो मेरे को लगता नहीं, कोई गड़बड़ मेरे को नहीं लगती। देखो, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। जनता ने वोट दी है, जनता का फैसला सिर मत है। अच्छा, हार की जिम्मेवारी सर अभी तक किसी ने नहीं ली। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार यात्राएं कर रहे थे, कुमारी शैलजा जी भी हालांकि चुनाव से पहले यात्राएं निकाल रही थी। क्या कारण है? किसे लेनी चाहिए हार की जिम्मेदारी? पूरे इलेक्शन की कमांड किसके हाथ में थी? बापू बेटे की। और जब इलेक्शन जीत जाते, सरकार बन रही होती, तो सेहरा किसके सिर बनता? बापू बेटे की। अगर आप हार गए तो हार का सेहरा भी उनके सिर ही बंधेगा। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सर, बिना संगठन के चुनाव लड़ा, बीजेपी के पन्ना प्रमुख जगह जगह जाकर लोगों के बीच में गए, लोगों से मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन ही नहीं बन पाया पिछले 10 सालों से जी। लगता है, हालांकि अब तो 5 साल बाद ही चुनाव होंगे हरियाणा। पार्टी में बहुत बड़ी कमजोरी है संगठन की, लेकिन अब अगर समीक्षा करके देखो, मेरे को बाहर पूरी देश का नहीं पता, लेकिन हरियाणा में अगर कांग्रेस को जिंदा रखनी है तो ईमानदारी से ग्राउंड जीरो पे इसका मंथन करके नए सिरे से लीडरशिप भी और संगठन को भी मजबूती से आगे लाना चाहिए। सर, आपको भी 40 साल के करीब हो गए कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। अगर आपसे राय ले कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, उन सीनियर आपके, तो क्या कुछ हो सकता है हरियाणा के लिए? नहीं, मेरे से राय लेंगे, मैं राय दूंगा और कांग्रेस को मजबूत करने का काम भी करूंगा। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से सर? भाई, संगठन बनाओ और संगठन की वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं है भी जब सरकार आ जाए तो संगठन को भूल जाओ। बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है।
तो अब सर किस तरह से रहेगा अब आप, क्योंकि असंध में रहते हुए आपने काफ़ी विकास करवाया, आगे जिला बनाने का सपना था। जनता से जुड़ा रहूँगा और संघ का अपना आना जाना छोड़ूंगा नहीं, जनता से भी मिलूंगा, पार्टी का काम भी करूँगा। तो अगले जो चुनाव होंगे जब भी विधानसभा की तैयारी रहेगी आपकी? अगले चुनाव भी 5 साल बाद है, तब तक मैं जिंदा रहा तो जरूर कर लड़ूंगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता शमशेर सिंह गोगी जी। तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।